क्या सही है और क्या गलत, यह तय करने का अधिकार किसे होता है? क्या परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति में गलतियों की गुंजाइश है? क्या ज्ञान और परंपराओं का पालन ही सबसे जरूरी होता है? लेकिन क्या हो अगर प्रेम और भक्ति उससे भी ऊपर हो? आज की इस साखी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। बनारस का वाणिक समाज व्यास डोगरे जी का अत्यंत सम्मान करता था। उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता था। वे जब भी कहीं जाते, उनके पीछे भक्तों का एक काफिला चलता। एक दिन जब वे दुर्गा मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले, तो उनकी नजर कोने में बैठे हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। वो ब्राह्मण बड़े ही भाव के साथ दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। लेकिन व्यास जी को सुनते ही एहसास हुआ कि वह पाठ में गलतियां कर रहा है। ब्राह्मण का पहनावा देखकर यह साफ था कि वो बहुत ज्यादा गरीब ब्राह्मण था। फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। डोगरे जी उसके पास गए, उसे 21 रुपए दिए और बताया कि वह गलत पाठ कर रहा है। ब्राह्मण ने उनका शुक्रिया किया और पूरे ध्यान से पाठ को ठीक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी रात एक अजीबोगरीब घटना घटी। डोगरे जी को अचानक से तेज बुखार हो गया। वे बनारस के श्रेष्ठतम वैद्यों के पास पहुंचे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन सुबह के तकरीबन 4 बजे वो अचानक से उठ बैठे और बोले कि मुझको तुरंत दुर्गा मंदिर जाना है। जब वे मंदिर पहुंचे, तो वही ब्राह्मण अपने स्थान पर बैठा हुआ पाठ कर रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। अब वह बहुत ही सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ जो है पाठ कर रहा था। रुक रुक कर, शब्दों को तोल मोल कर कि कहीं गलती ना हो जाए, इस भय के साथ वो आज पाठ कर रहा था। डोगरे जी का मन विचलित हो उठा। उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण को रोककर उन्होंने कहा कि हे पंडित जी, आपको पाठ सुधारने के लिए कहना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से देखा तो डोगरे जी ने रुंधे हुए गले से कहा कि रात में भगवती माँ दुर्गा खुद उनके सपने में आई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपने काम से काम रखा कर। मेरा वो भक्त कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी भक्ति प्रेम के साथ, भाव के साथ मेरा पाठ कर रहा था। तूने उसमें गलतियों का बोझ डाल दिया। अब उसका भाव लुप्त हो गया है। अब वो भक्ति भावना से नहीं कर रहा, बल्कि तोल मोल कर, सोच समझ कर रहा है। कह रे मूर्ख, जो सच्ची भक्ति होती है वो तो भावना से होती है, जो हृदय से की जाती है, ना कि किसी मंत्र उच्चारण का रट्टा मार के उसको शुद्ध तरीके से, सही तरीके से पढ़ने से। अगर पोथियां पढ़ने से ही परमात्मा मिलते होते, तो पूरी दुनिया को ही अब तक परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती। परमात्मा, ईश्वर, वो तो भाव के भूखे होते हैं। वो भक्त के सच्चे प्रेम को, उसकी सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, ना कि शब्दों के सही या फिर गलत उच्चारण को। जैसे ही उन्होंने यह बात बताई, डोगरे जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने ब्राह्मण के पैर पकड़कर कहा कि महाराज, मेरी सारी विद्या, मेरी सारी प्रवचन विद्या इस एक पल में व्यर्थ हो गई। जीवन भर माँ की आराधना करता रहा, लेकिन माँ की झलक तक नहीं मिली। और आपको देखिए, आपकी भक्ति ने उन्हें खुद प्रकट होने पर विवश कर दिया। वो हाथ जोड़कर बोले कि आप जैसे पाठ कर रहे थे वैसे ही कीजिए। यदि कभी माँ के आपको साक्षात दर्शन हो, तो इस अज्ञानी मूर्ख पर कृपा करवा दीजिएगा। कभी कभी हम भारी विधि विधान और परंपराओं में इतना उलझ जाते हैं कि सच्ची भक्ति को तो भूल ही जाते हैं। लेकिन यह साखी हमें सिखाती है कि ईश्वर को भाव चाहिए, नियम नहीं। शुद्ध उच्चारण, विधि पूर्वक अनुष्ठान, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि भक्ति प्रेम और समर्पण से रहित हो, प्रेम और समर्पण के बिना हो, तो क्या वो स्वीकार किए जा सकते हैं? भगवान ने हमेशा
भाव को ही प्राथमिकता दी है, ना कि शब्दों की शुद्धता को। इसलिए यदि भक्ति सच्चे मन से हो तो उसमें कोई गलती नहीं होती। ईश्वर की आराधना में प्रेम ही सबसे बड़ी विधि है। नियमों से बढ़कर भावना ही भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है। आज की है साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।